तो मूवी की शुरुआत में हम एक कल्ट को देखते हैं, यानी ऐसे लोग का ग्रुप जिन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता और वो बहुत अजीब भी होते हैं। ये कोई आम कल्ट नहीं था, ये लोग दूर दराज पहाड़ और जंगलों में रहा करते थे और एक कल्ट में सभी औरतें और लड़कियां थीं। सिर्फ एक ही आदमी था जिनका नाम शेपर्ड था और वही इस कल्ट का लीडर था। वो सारे औरतों और लड़कियों को गाइड किया करता था। सभी औरतें उसको फॉलो भी करते थे और इस कल्ट की फीमेल्स दो पार्ट में डिवाइड थी। एक ग्रुप में उनके पत्नियां थे और दूसरे ग्रुप में उनकी बेटियां थी। वाइफ्स की कलर की ड्रेस रेड और उनके बेटियों का ब्लू कलर का था। ये सारे शेपर्ड की वाइफ और बेटियां थी और वो शेपर्ड को अपना भगवान यानी गॉड समझते थे। यानी वो आज जिस तरह जी रही थी इनका जिम्मेदार शेपर्ड था और उन्होंने इससे ये जिंदगी दी है। असल वजह यह है कि ये सब औरतें शेपर्ड को बहुत बुरी हालत में मिली थी और उनकी लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं थी और उनको शेपर्ड ने अच्छा लाइफ जीने का जरिया बताया और तब से लेकर सभी औरतें शेपर्ड को अपना गॉड मान लिया। उसके बाद वो सब इसके सेवा करने लगे और इसके हर बात मानने लगे। इन सब के जीने का रूटीन बहुत सादा था। दुनिया के लोगों से इन लोग बिल्कुल अलग हो चुके थे। यहाँ तक कि कोई बीमार भी हो गया तो उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाते थे। ये सारे नियम रूल्स शेपर्ड के बनाए हुए थे। इन सब रूल को फॉलो भी किया जाता था। अब इस कल्ट में ज्यादा औरतें थी तो किसी न किसी को पीरियड होना नॉर्मल सी बात थी और जब किसी फीमेल को ऐसा हुआ तो तब उसे कई दिनों कल्ट से अलग रखा जाता था, क्योंकि तब तक शेपर्ड उनको इम्प्योर मानता जाता था। अगर किसी के साथ कोई बात होती थी तो शेपर्ड के अलावा किसी और को नहीं कहते थे। सारे औरतें और लड़कियां शेपर्ड के कंट्रोल में थे। यहाँ तक खाना खाते वक्त, सोते वक्त, हर वक्त शेपर्ड को याद किया करते थे जैसा कोई इंसान किसके पूजा करते। इन लोग को शेपर्ड पे इतना भरोसा था जैसा कि शेपर्ड इन लोग को बहुत बड़ी उम्र दे सकता है। अब शेपर्ड के बेटियों में से सबसे फेवरेट बेटी उनका सेला थी, जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता था। इसकी वजह ये थी कि ये सेला को सब लड़कियों में से अलग समझता था और जब सेला पैदा हुई तो उसकी माँ का दिल जबी हुआ था। सेला शेपर्ड से हमेशा अपनी माँ के बारे में पूछती थी, लेकिन शेपर्ड ने उसको क्लियर कभी भी कुछ भी नहीं बताया। वो बस यही कहता था कि तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत थी, तुम भी उनके जैसे हो। वो कल्ट में दो और औरतें थी जिनको सब औरतों से अलग रखे थे। इसके पीछे ये कारण था कि एक औरत इसमें बहुत बीमार थी और शेपर्ड उसको कर्स कहता था और उसमें से एक दूसरी औरत जिसका नाम सहरा था, उस शेपर्ड को लगता था कि वो अब इम्प्योर हो चुकी थी क्योंकि उसने शेपर्ड की कुछ बातों को मानने से इनकार कर दिया था। यानी कि उसने शेपर्ड की कोई रूल्स को फॉलो नहीं किया, लेकिन फिर भी कल्ट इन लोगों को खाना देता था। इन लोगों को अपने पास बैठने नहीं देते थे और इन लोगों से बहुत नफरत भी करते थे। और सेला वो भी बाकी औरतों के जैसा यही सोचती थी कि ये एक इम्प्योर औरत है। अगले दिन जब सेला शिप को बाहर लेके जाती तो उसको फर्स्ट टाइम पीरियड हो जाता है। इससे काफी वो डर जाती है, इसको कुछ समझ नहीं आता। इससे वो काफी डर जाती है और इसको कुछ समझ नहीं आता कि इसके साथ क्या हुआ। वो गुस्से में आके एक शिप को मार देती है और इसके बारे में वो किसको नहीं बताती और शिप के बारे में वो ये बताती कि कोई कुत्ते आके उसके ऊपर हमला करके उसको मार दिए। सेला के बातें सुनकर शेपर्ड उसको कुछ नहीं बोलता, बस उसको माफ कर देता है। उसके बाद पुलिस आ जाता है शेपर्ड के जगह पे और इसको बोलता है कि तुम ये जगह को खाली करो, नहीं तो सबको अरेस्ट करके लेके चला जाऊंगा मैं। और शेपर्ड पुलिस के बातों को सुन के बहुत अपसेट हो जाता है। उसके बाद वो अपनी बीवियों को और अपने लड़कियों को इकट्ठा कर देता है और वो ये कहती कि ये दुनिया हमें जीने नहीं देती, इसीलिए हमें ये जगह छोड़ना पड़ेगा। जैसा हम यहाँ आए थे और घर बसाए थे वैसा कहीं और जाके अपना नया घर बसाएंगे। ये सुनकर सभी औरतें और लड़कियां बहुत खुश हो जाते हैं, पर सेला के चेहरे पे खुशी थी नहीं। अब ये लोग नए घर के सफर के लिए निकल गए थे। पूरा सामान लेके नई जगह की तलाश में निकल जाते। रात को वो लोग आराम करते थे और दिन में सफर तय करते थे। और जब से सेला को पीरियड शुरू हुआ था तब से उसको अजीब सपने आते थे। खास तौर पे उसको शेपर्ड के बारे में ऐसा महसूस होता था जैसे कि शेपर्ड कुछ गलत कर रहा है। अब इसी सफर के दौरान में इन लोगों को एक पुराना और खाली घर मिलता है। क्योंकि वो सर्दी का मौसम था, बिना घर के रहना बहुत मुश्किल था। लेकिन इतनी सर्दी होने के बावजूद भी शेपर्ड वहाँ पर रहना इनकार कर देता है। वो कहता है कि हम यहाँ पर नहीं रह सकते, ये टूटे हुए लोग का घर है, हमें उनके जैसा नहीं बनना है। उसके बाद उन लोग वहाँ पर टेंट लगा के अपना रात गुजारते हैं और सेला की बहनों को सेला के पीरियड के बारे में मालूम होता है तो वो सबको बोल देते हैं वहाँ पे। शेपर्ड के कहने पे सेला को वही औरतों के साथ रखा जाता है जो इम्प्योर है। इस दौरान सेला को उसके माँ के बारे में बहुत कुछ बताती है। जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी माँ बीमार थी, उसे इन्फेक्शन हुआ था, उसको डॉक्टर की ज़रूरत थी, लेकिन शेपर्ड की वजह से उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़ा। इस वजह से तुम्हारी माँ की मौत हो गई थी। इसके बाद सेला से पूछता कि तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम ये छोड़कर क्यों भाग नहीं गई। उसके बाद सेरा कहती कि मुझे नहीं मालूम कि मैं ये जगह छोड़ के कहाँ जाऊँगी।
मेरे पास सिर्फ एक यही जगह है जहाँ पर मैं रह सकती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से कभी जाने की कोशिश नहीं की। सहरा कहती है कि मैं शेपर्ड से नफरत करती हूँ और उसका सच्चाई जानती हूँ, वो एक बहुत बुरा आदमी है। ये बात शेपर्ड को पता चल गई तो इसीलिए उसने मुझे सबके सामने इम्प्योर बना दिया, सबसे अलग कर दिया, ताकि वो किसी औरत को उसके खिलाफ ना भड़का सके। अब सेला को भी ये सब अजीब लगना शुरू हो गया था और वो धीरे धीरे शेपर्ड से नफरत करने लगी थी। लेकिन वो अपना फीलिंग किसके साथ भी शेयर नहीं करती है, क्योंकि बाकी सभी के लिए वो एक गॉड था। अगले दिन फिर ये लोग सफर शुरू कर देते हैं। अब शेपर्ड इन लोगों को कहता है कि मैं आप लोग को हेवन पर लेके जाऊंगा और वहाँ पे एटर्नल लाइफ दे दूंगा। अब इन औरतों में एक औरत जिसका नाम मारिया थी, वो प्रेग्नेंट रहती है और सफर पे चलते हुए उनके बेबी के डिलीवरी का टाइम हो जाता। वो बहुत रोने लगती और चिल्लाने लगती है और ना कोई सही जगह था उस टाइम, ना सही वक्त। ये सब इन लोगों के कंट्रोल में नहीं था, लेकिन फिर भी पूरे लेडीज उसका हेल्प करती है। लेकिन उस वक्त उनका बेबी पैदा होते उनका डेथ हो जाता है। इसके मौत को देख के सब दुखी हो जाते हैं, लेकिन शेपर्ड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो लोग वहीं पर उसके डेड बॉडी को जला देते हैं। सेरा ये सब के लिए शेपर्ड को ब्लेम करती है और कहती कि मारिया की मौत के जिम्मेदार तुम हो। ये सब के बावजूद भी ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं, लेकिन सेरा इस कल्ट से आजाद हो जाती है और इस कल्ट को छोड़ देती है, क्योंकि मारिया ने जो बेबी को पैदा किया था वो लड़का था और इस कल्ट में सिर्फ लेडीज ही अलाउड थे, बॉयज अलाउड नहीं थे, इसीलिए वो कल्ट को छोड़ देती है। सेला सेरा के पास रुक जाती है। फिर सेरा सेला को समझाती कि नहीं, तुम एक स्ट्रांग लड़की हो और तुम समझदार हो, तुम्हें अपनी बहनों को समझना चाहिए। उन लोग को समझाओ ताकि उन लोग समझ सके कि शेपर्ड कोई अच्छा आदमी नहीं है और ना ही वो कोई गॉड है। शेपर्ड और बाकी लोग अपने सफर के लिए निकल जाते हैं और उन लोग आधे रास्ते में थक जाते हैं तो आराम करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि शायद इन लोग गलत जा रहे हैं। तभी शेपर्ड के बेटियों में से एक बेटी जिसका नाम तमार था, वो एक तरफ इशारा करके बोलती है कि मैंने शायद वहाँ पर कुछ देखा। शेपर्ड को ऐसा लगता है कि तमार सबको रास्ता दिखाने की और लीड करने की कोशिश कर रही है। शेपर्ड को गुस्सा आता है, सबके सामने तमार को मारता है और उसको गुस्सा करके बोलता है कि आगे से किसी चीज में दखल अंदाजी मत करना। इसके बाद वो तमार को जोर जोर से पीटना शुरू करता है और तमार रोने लगती है, बोलती है कि मुझसे गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। लेकिन इस सब के बावजूद भी कोई भी उसका हेल्प नहीं करता और वो उसको मार मार के कहते हैं कि मुझसे मत सिखाओ कि कैसा लीड करते हैं और हमें किधर जाना चाहिए और किधर नहीं। अब फिर से लोग अपना सफर शुरू करते हैं और सभी औरतें शेपर्ड को फॉलो करते हैं। काफी दिनों के बाद फाइनली उन लोग अपने मंजिल पे पहुंच जाते हैं और वो काफी खूबसूरत जगह थी और शेपर्ड इन लोगों को कहता है कि मैं तुम लोग को इस दुनिया में जन्नत दे रहा हूँ और हम इस जगह पर ही रहेंगे। इस बात से सब खुश थे। यहाँ के लेक से शेपर्ड सबको प्योर करने लगता है। रात में शेपर्ड सेला को अपने टेंट पे बुलाता है। सेला को बहुत अजीब लगता है। आधी रात को शेपर्ड अपने सभी वाइफ को लेक पर लेके जाता है और एक एक करके सबको पानी में डुबा के मार डालता है। सुबह जब उनकी बेटियां उठ जाती है, जब देखती है कि उनके माया गायब है, उसके बाद सभी डर जाते हैं और शेपर्ड के पास जाके पूछते हैं उनसे कि हमारी माँ कहाँ है। शेपर्ड लेक के पास ही बैठा हुआ था और वहाँ पर इन सबके माओ के कपड़े पड़े हुए थे। सारे लड़कियां रोते रहते हैं और शेपर्ड से पूछते कि हमारे माँ कहाँ है। इसमें ये कहता है कि मैं उन सबको एटर्नल लाइफ दे चुका हूँ। उसके बाद शेपर्ड कहता है कि अब तुम सब अपनी माओ की जगह लोगे और डॉटर से वाइफ बनोगे, यानी कि शेपर्ड अपनी बेटियों को अपनी वाइफ बनाने वाला था। और शेपर्ड सेला को कहता है कि तुम मेरे सबसे फेवरेट बीवी बनोगे और सबको लीड भी करोगे, मेरा पूरा ध्यान तुम पर ही होगा। इस पर सेला आगे आती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी वाइफ नहीं बननी है और ना ही मुझे तुम्हारी दया चाहिए। ये सुनकर शेपर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो सेला को थप्पड़ मारता है। सेला को भी बहुत गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से को बाहर आने देती है। उसके बाद वो शेपर्ड को वापस से एक थप्पड़ मारती है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम दो पुलिस वालों को देखते हैं। ये दो पुलिस वाले को लेक के किनारे इनके पूरे वाइफ्स की बॉडी मिलती है और जंगल में जाने के बाद शेपर्ड की डेड बॉडी भी मिल जाती है। इसके सर पर भेड़ के सिंग थे, यानी कि इसको ये सब लड़कियों ने शैतान समझ के मारा था। अब सारे लड़कियां आजाद थी। तो इस तरह एक शैतान जो अपने आप को गॉड भगवान समझता था, वो अपने ही बेटियों के हाथों से मारा जाता है। तो इस तरह यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आ गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।